दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल द इंग्लिश जंक्शन में। और आज मैं अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज की तीसरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। जी हाँ, नाउन के बाद हमने नाउन केसेस पढ़े और उसके बाद में नाउन केसेस को बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है और आपने उस वीडियो लेक्चर को बहुत अप्रिशिएट भी किया है एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं इस अगली वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउंस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट, एक विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपको पसंद आता है और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रोनाउन। हाँ जी, तो प्रोनाउन में हम सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार प्रोनाउन होता क्या है। जी हाँ, प्रोनाउन को समझते हैं आखिरकार क्या भला है प्रोनाउन। देखिए, दो शब्द हैं, एक तो है प्रो और एक है नाउन। आपको नाउन का मतलब तो पता है, नाउन है नेम, ठीक है, और प्रो का एक सिनोनियम होता है जिसको कहते हैं फॉर। ठीक, प्रो के लिए आप फॉर यूज कीजिए। फॉर जो है प्रो का सिनोनियम है और फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। क्या मतलब होता है? के लिए। तो इसका मतलब जो भी चीज नाउन के लिए आती है, नाउन के लिए आती है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर है बात? अभी तक हमने ग्रामर से रिलेटेड कोई बात नहीं करी है, अभी सिर्फ मैं आपको जर्नल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि प्रोनाउन है क्या। तो नाउन के लिए अब तक आप डेफिनेशन क्या पढ़ते हुए आए हो? आपने डेफिनेशन जो पढ़ी है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यही पढ़ा है ना? ठीक है, या फिर अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन यानी फॉर द नाउन। आप समझिए, फॉर द नाउन यानी जो शब्द नाउन के लिए आ रहा है। खुद टाइटल ये बात बोल रहा है, टाइटल में बहुत चीजें छुपी होती हैं। टाइटल क्लियर ये बात कहता है कि जो भी वर्ड नाउन के लिए यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो इससे तो हमको क्लियर बात समझ में आती है कि प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो नाउन के लिए आता है। यानी अगर मैं कोई काम को कर सकता हूं पर मेरी एब्सेंस में मेरा कोई असिस्टेंट या फिर कोई ऐसा मेरा कलीग मेरी जगह आकर काम करे और वही काम परफॉर्म करे, उसी तरीके का कार्य करे, तो वो मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया। तो नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन उसका सब्स्टिट्यूट है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इन एवरी टर्म्स। तो चलिए, ये तो बात हुई प्रोनाउन क्या होता है, टाइटल से हमने क्लियर किया। अब प्रोनाउन होता क्यों है? अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये है कि व्हाई प्रोनाउन, प्रोनाउन क्यों चाहिए? क्वेश्चन है ये कि प्रोनाउन चाहिए क्यों, तो उसको भी समझ लेते हैं। प्रोनाउन क्या करता है? ये सबसे बड़ी काम ये करता है, इट स्टॉप्स द अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये नाउन का जो अननेसेसरी रिपीटिशन है उसको स्टॉप कर देता है, उसको रोक देता है। अब अननेसेसरी रिपीटिशन क्या होता है? हमको पता है नाउन होता है एक नेम। अगर मैं आपसे बात करते हुए या किसी से भी बात करते हुए आपका नाम बार बार यूज करूं, मैं जब ये वर्ड बोल रहा हूं आप, तुम, हम, वो, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को जब मैं यूज करता हूं तो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इन सब को हटाकर मैं इन्हीं के नेम्स बार बार बोलने लगूं। जैसे
रमन मेरा अच्छा दोस्त है, रमन का घर बहुत बड़ा है, रमन मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, रमन के पास एक बड़ी गाड़ी है, रमन बहुत ही अच्छा लड़का है, रमन हमेशा सभी की मदद करता है। अब मैंने बार बार रमन बोला तो अटपटा लगा सुनने में। ये जो अलग एक स्ट्रेंज, एक अटपटी स्थिति जो है ना बन जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए और अननेसेसरी रिपीटिशन को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो प्रोनाउन का काम क्या है? इट स्टॉप्स द अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन का अननेसेसरी रिपीटिशन रोकने के लिए, बंद करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। कुछ चीजें याद रखें कि a pronoun can be used after the introduction of the noun it stands for। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि एक प्रोनाउन तब ही यूज किया जा सकता है जब वो नाउन पहले ही इंट्रोड्यूस की जा चुकी हो, मेंशन की जा चुकी हो, जिसकी जगह पर प्रोनाउन आया है। मैं डायरेक्टली अगर प्रोनाउन का यूज कर दूंगा तो वो एक अनसर्टेनिटी को क्रिएट कर देगा, जिससे सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि हम किस नाम की बात कर रहे हैं या किस नाम को रेफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखने की बात है कि आपको कोई भी पैराग्राफ या कोई भी कंपोजिशन, कुछ भी लिखते समय सबसे पहले नाउन का यूज करना है। उसके बाद अगले सेंटेंस में आप उसकी रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ना कि डायरेक्टली आप पहले ही सेंटेंस से प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, अगली बात, अ प्रोनाउन शुड बी इक्वल टू the noun it stands for in terms of number, gender। ठीक है, आप जिस भी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं वो प्रोनाउन अपनी नाउन के नंबर और जेंडर का इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप मेल के लिए यूज कर रहे हैं, अगर किसी मेल के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं नाउन की जगह पर, तो वो आप उस प्रोनाउन का जेंडर जो है वो भी मेल होना चाहिए। अगर आप सिंगुलर नाउन की ओर इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक, तो ये दो पॉइंट आपको डायरेक्टली अच्छी तरह से याद रखने हैं प्रोनाउन का यूज करने से पहले, या फिर जब भी आप प्रोनाउन को कहीं पर भी डिटेक्ट कर रहे हैं, एरर स्पॉट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोनाउन से जुड़े हुए बहुत से सवाल पूछे जाते हैं जो कि बेसिक लेवल से शुरू होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का बेसिक लेवल जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है, इन्हीं चीजों को हम सबसे ज्यादा लाइटली लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जो कि जड़ है इंग्लिश ग्रामर की, रूट है। अगर ये नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप सिर्फ सुपरफिशियल वे में ग्रामर को जानते हैं। तो आपको ये दो पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने, कभी भी कहीं कोई गलती नहीं होगी। इस लेक्चर के बाद में आपके प्रोनाउन से जुड़े हुए सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोनाउन। हमने ये सीखा कि प्रोनाउन जो है क्या होता है। ठीक है, हमने ये सीख लिया प्रोनाउन क्या होता है, जो कि टाइटल से क्लियर हुआ। अब हमने सीखा उसके बाद प्रोनाउन क्यों होता है, यानी क्यों यूज किया जाता है अननेसेसरी रिपीटेशन को ऑफ करने के लिए। और तीसरा पॉइंट हमने जाना कि प्रोनाउन को यूज करते समय किन चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो अब 3 पॉइंट्स को समझने के बाद में अब आगे मैं बात करूंगा प्रोनाउन की ग्रामर लेवल से कि आखिरकार प्रोनाउन है क्या और किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए एक नई जर्नी पर चलने के लिए प्रोनाउन की। राइट, मैं आपको नाउन की जर्नी पर ले गया था, उसके बाद आपको नाउन केसेस की जर्नी समझाई, क्यों, कैसे, कहां और किस तरह से
ठीक है, अब बात करेंगे प्रोनाउन की। अब बात करेंगे हम लोग प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स की, कितने टाइप में ग्रामर के नज़रिए से ग्रामर में प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है और इन सब टाइप का क्या मतलब है, डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं किस तरह से आप प्रोनाउन के सभी टाइप्स को एक बार में याद कर सकते हैं। तो ये बात जान लीजिए कि प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आते हैं इन ग्रामर। तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, स्पेलिंग से, जो है कि प्राइड रेड, PRIDERID, प्राइड रेड। प्राइड रेड आप याद कर लेंगे तो P फॉर बनता है पर्सनल प्रोनाउन, R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I फॉर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, E फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन, R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, I फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन और D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये 8 तरह के हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने के लिए मैं यहाँ हूं, समझाने के लिए भी मैं यहाँ पर हूं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप तो वीडियो को एंड तक देखिए और आखिर में जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप मन में यही कहेंगे कि अब मुझे प्रोनाउन अच्छी तरह से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन है हमारे 8 तरह के, ये पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, ये हैं क्या? सबसे पहले जान लेते हैं कॉमन तरह से। पर्सनल, जो कि किसके लिए आता है? केवल पर्सन के लिए। किसके लिए आता है? जो कि पर्सन के लिए आता है वो पर्सनल है। ठीक है, जो पर्सन के एक्शन को, ठीक है, पर्सन्स एक्शन को रिफ्लेक्स करे, ठीक है, रिफ्लेक्स करता है, यानी जब एक्शन यू लौट कर वापस आए, यहां से शुरू होता है, लौट कर वापस आता है उसी पर्सन की तरफ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव से आप समझ ही गए होंगे, यहां क्या आते हैं हमारे क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव में पूछे जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट करता है, यानी इशारा करता है किसी भी चीज की तरफ, या चीज या चीजों की तरफ, लोग या लोगों की तरफ इशारा करता है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है? एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज करता है एक्शन को। किसको? एक्शन को एम्फसाइज करता है, उसको और मोर क्लियर बनाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये बनाता है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि आपने क्लॉज में पढ़े हैं। ठीक। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करता है? जब शेप, साइज, फॉर्म मालूम नहीं है, ठीक है, अननोन है, तब आप क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है? अलग अलग चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बताने का इसका काम होता है। ये नॉर्मल जानकारी थी आप लोगों के लिए कि ये जो नाम लिख रहे हैं इनका मतलब है क्या आखिरकार। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन को। आप प्राइड रेड को जरूर याद रखें, ये आसानी से आपको 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन याद रखने में मदद करेगा। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? Personal pronoun, a word that refers to a person, ठीक है, और persons in place of a noun, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो कि पर्सन या पर्सन्स को रिफ्लेक्ट करता है, यानी सिंगुलर या प्लूरल, पर्सन ओनली, ठीक है, उनको रिफर करता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी नाउन की जगह पर आकर, तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते कितनी तरीके के हैं, आप इस चीज को देखिए। पर्सनल प्रोनाउन में हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं, जिससे मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है, ये 3 पर्सन होते हैं। अब इन 3 पर्सन को अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले तो होता है यहां पर आपका सब्जेक्ट। कौन होता है? सब्जेक्ट। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर आता है आपका पजेसिव,
ठीक। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं एक तो आई और एक होता है वी, ठीक। सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए सभी, ठीक है। ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरीके से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कितने सारे हो रहे हैं, कैसे समझ में आएंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। देखिए ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मैं या हम, ठीक है। ये हमारे कौन होते हैं? ये स्पीकर होते हैं। जो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो उस समय सिंगुलर है तो वो आई है, प्लूरल है तो फिर वो वी है। तो जब भी हम स्पीकर की ओर यानी स्टेटमेंट देने वाले या स्पीच देने वाले या बोलने वाले की ओर इशारा करते हैं तो सिंगुलर के लिए हम आई का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग वी का यूज करते हैं। यू, यू कौन है? यू होता है तुम। बेसिकली अर्थ क्या है? तुम कौन है? तुम है लिसनर। तुम कौन होता है? लिसनर, यानी जो बात सुन रहा है या जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मेरा लिसनर हो गया। जैसे आपसे मैं इस समय बात कर रहा हूं तो आप मेरे लिए क्या होगा? यू। और जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस समय मैं ही बोल रहा हूं तो मैं हो गया आई। मैं सिंगुलर हूं इसलिए मैं आई हो गया। मेरे साथ और लोग होते तो हम क्या हो जाते? वी। तो हम स्पीकर थे तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन कौन है? आप लोग जो कि मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन क्या होता है? टॉपिक। इस तरह से समझिए, थर्ड पर्सन है हमारा टॉपिक, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा टॉपिक। तो वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इसका ऑब्जेक्ट होता है आई का मी, वी का होता है अस, ठीक है। यू का होता है यू, सिमिलर। ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट और दे का होता है देम। ये इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं। जो नाउन केस आपने पढ़े उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस था ना, ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो मेरे ही चैनल पर जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब पजेसिव केस क्या होता है? जहां पर हम पोजेशन बताने की कोशिश करते हैं, यानी जहां पर हमने वो वाला केस पढ़ा था, जो पजेसिव केस था हम लोगों का, वो हमने जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया कि इस केस के अंदर क्या होता है कि हम एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताते हैं। यहां पर हम प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन से बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन आता है। तो इसका होता है एक तो माय और एक होता है माइन, ठीक। अस का होता है अवर या आर और इसका दूसरा केस होता है आर्स, ठीक। यू का होता है योर और योर्स, ठीक है। हिम का होता है हिज और हिज, यहां पर भी हिज ही होता है। हर का भी पॉजेसिव केस हर होता है और इसका दूसरा केस जो है वो होता है हर्स, ठीक है। इट का इट्स, ठीक है, इसका यहां पर कोई केस नहीं होता। देम का दियर और दियर्स। अब ये दो केस क्यों हो गए भाई? दो रो क्यों बन रही है पॉजेसिव के अंदर? तो इस चीज को समझ लीजिए। जो ये माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर हैं, ये सब के सब क्या है बेटा? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव होते हैं। ये सब एडजेक्टिव्स हैं। बेसिकली पॉजेसिव प्रोनाउन ये है, इनको प्रोनाउन कहते हैं। वो आपको एडजेक्टिव समझाए जाएंगे जब एडजेक्टिव का वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। अगर मैं दिस बुक इज माइन का यूज कर रहा हूं तो माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन होगा पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अगर मैं माय बुक यूज कर रहा हूं तो माय उस समय एक एडजेक्टिव है जो कि बुक को थोड़ा बहुत क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसका पोजेशन क्लियर करता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स हैं और ये क्या है? प्रोनाउंस होते हैं। तो ये हमारे ओवरऑल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है ये? पर्सनल प्रोनाउन। जो बोलता है वो स्पीकर है और वो होता है आई या वी, सिंगुलर है तो आई और प्लूरल है तो वी। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता
होता है, यानी यू लिसनर, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, शी, इट, दे। ही और शी का क्या यूज है? ही का यूज सिंगुलर मेल के लिए किया जाता है और शी का यूज सिंगुलर फीमेल के लिए किया जाता है, ठीक है। इट का यूज एनिमल्स के लिए किया जाता है। इट का यूज और भी है, मैं भी समझाने वाला हूं उसके यूज, तो आप एक बार टेबल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये इन सभी के ऑब्जेक्टिव केस है, ये इन सभी के पॉसेसिव केस है। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर किसी नाउन को रिप्लेस करना होगा, अगर स्पीकर को रिप्लेस करेंगे तो मी आएगा, स्पीकर में प्लूरल को रिप्लेस करेंगे तो यू आएगा, अगर सॉरी वी अस आएगा, अगर आप लिसनर को रिप्लेस करते हैं तो यू आएगा, अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल को रिप्लेस कर रहे हैं तो हिम आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल को रिप्लेस कर रहे हैं तो हर आएगा, और आप क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इट आएगा, और अगर आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? देम लिखेंगे, ठीक है। अब इनका एक बार मैं थोड़ा और डिटेल देने वाला हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब आपको जरूरत पड़े। इसको मैं अब रब करने वाला हूं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि आई और वी ये दोनों के दोनों क्या है? स्पीकर हैं, ठीक है। और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यू अकेला ऐसा है जो कि क्या होता है? लिसनर होता है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आप इसका यूज सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं, आप इसका यूज प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं ही जो है वो सिंगुलर मेल है, यानी किसी लड़के के लिए सिंगुलर में अगर कोई लड़का है, मेल है, तो उसके लिए शी का यूज किया जाता है सिंगुलर फीमेल के लिए, ठीक है। दे का यूज किया जाता है किसके लिए? प्लूरल, मेल फीमेल, ठीक है। सारे मेल हो तो भी, सारे के सारे फीमेल हो तो भी। आप जब थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे, यानी अपने आपके टॉपिक में आप और हमारे बीच की बात में अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो वो दे हैं, अगर एक की बात हो रही है और वो मेल है तो वो ही है, एक की बात हो रही है और वो फीमेल है तो शी है। क्लियर? अब बचता है हमारा इट को डिटेल से समझते हैं। इसको मैं रब करता हूं। इट का यूज कहां कहां किया जाता है, ठीक है। इट का यूज सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, इट का यूज सबसे पहले तो एनिमल्स के लिए किया जाता है। इट इज अ नाइस पेट, ठीक है, पालतू जानवर के लिए इट इज अ नाइस पेट। एनिमल के लिए होता है, दूसरा होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इट इज एन एक्सपेंसिव वॉच, इट इज एन एक्सपेंसिव वॉच। तो नॉन लिविंग के लिए हो गया। इसका यूज आइडिया के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। इट इज अ ग्रेट प्रपोजल, ठीक। इट का यूज आप लोग किसी क्या कहते हैं लिटिल बेबी के लिए भी कर सकते हैं, it is a very cute baby, it is a very cute baby। लिटिल बेबी के लिए भी इट का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इट एक डमी सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, जहां पर आपके पास लगाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है और आपको लगता है बात सिंगुलर की हो रही है, तो फिर उस समय आप लोग इट का यूज कर सकते हैं। डमी सब्जेक्ट इन द टर्म्स क्या होता है, जैसे इट इज 9 o'clock, ठीक है। इट इज हॉट, ठीक है। इट इज वॉर्म, इट इज फाइन। क्लियर?
जब आपके पास कुछ भी ना हो कहने के लिए, जब आप मौसम बताना चाहें, टाइम बताना चाहें, किसी चीज का टेस्ट बताना चाहें, ठीक है, जब भी आप किसी भी न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, न्यूटर जेंडर की आप बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे सारे के सारे इट के यूज। आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन अभी समझाया, समझ में आया होगा। एक सिंपल क्विक रिकैप ले लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं, सिंगुलर हूं, तो आई हूं, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में अगर मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं, हम सब बोल रहे हैं, तो हम हैं, वी हो जाएगा। जो भी सुन रहा है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो अगर सिंगुलर मेल है तो ही है, सिंगुलर फीमेल है तो वो शी है, अगर वो सभी एक से ज्यादा हैं, चाहे वो मेल या फीमेल कुछ भी क्यों ना हो, तो वो दे हैं। इट का यूज जो है एनिमल, नॉन लिविंग, आइडिया, लिटिल बेबी और किसके लिए होता है? डमी सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे थे पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन का एक ऑर्डर भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन मिल जाएं तो उनका ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज 2 3 1। ठीक है, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है, नॉर्मली किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट 3 है और सबके सब प्रोनाउन है, तो आप इस ऑर्डर में उसको रखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट है। जैसे यू, ही एंड आई विल गो टू सिनेमा। ठीक है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। क्लियर है बात? अगर 2 3 1 ऑर्डर में आ रहे हैं सारे के सारे तो करेक्ट सेंटेंस है। ये ऐसे नहीं हो सकता ही, यू एंड आई, या फिर आई, यू एंड ही। अगर इस तरह से हो रहा है तो वो गलत है। ठीक है, इसका दूसरा रूल समझिए। ठीक है, अगर ऑल द प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो एन इलीगल एक्शन, ठीक है, अगर सबके सब प्रोनाउन जो है इलीगल एक्शन शो करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे, तो उनका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा उनका 1 2 एंड 3। कैसे? आई, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रबल्स। ठीक है, अगर इसको और भी क्लियर कर देते हैं और इलीगल काम बता देते हैं, विल किल द बॉस, और लो, यहां इलीगल काम हो रहा है, विल किल द बॉस, इलीगल है काम। ठीक है, तो प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3, आई, यू एंड ही, शी, दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट नहीं आएगा, इट पर्सन के लिए नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख रहे हैं जब नॉर्मल ऑर्डर की बात हो रही है किसी भी काम के, तो ऑर्डर रहेगा 2 3 1। क्या ऑर्डर रहेगा? 2 3 और 1 का सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और जब इलीगल काम की बात हो रही है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस तरह से एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पॉट कर रहे होते हो एरर्स को, सेंटेंस को आप क्या कहते हैं, रीअरेंज कर रहे हो, तो जंबल वर्ड्स जो आते हैं उनको रीअरेंज कर रहे हो, तो प्रोनाउंस का ऑर्डर बिल्कुल पता होना चाहिए। नॉर्मल ऑर्डर 2 3 1 है और लीगल काम के लिए जो ऑर्डर आता है वो क्या होता है? आपका 1 2 एंड 3। राइट, तो ये थे आप लोगों के सामने पर्सनल प्रोनाउन। अब बात करते हैं अगले प्रोनाउंस की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है?
दे शो द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन towards the doer और सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या दिखाते हैं? एक्शन का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। दे शो द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन। एक्शन यानी जो भी वर्ब है सेंटेंस की, वो लौट कर वापस किसकी ओर आती है? सब्जेक्ट की ओर। ठीक है, अब इसको इस तरह समझिए हैं कौन कौन से। देखिए, हर एक पर्सनल प्रोनाउन से उसका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। ठीक है, आई से बनता है माई सेल्फ। ठीक है, वी से बनता है आर सेल्फ्स, यू से बनता है एक तो योर सेल्फ फॉर सिंगुलर, ठीक है, और योर सेल्व्स फॉर प्लूरल। ही से बनता है हिमसेल्फ, शी से बनता है हर सेल्फ, दे से बनता है देमसेल्व्स और इट से बनता है इटसेल्फ। ठीक है, ये प्रोनाउन होते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका यूज किया जाता है, दे आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, इनका यूज जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है। किसकी जगह पर किया जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो कहां होती है? सबसे एंड में होती है। तो अब ये किस तरह से काम करते हैं देखिए। आई विल डू इट माई सेल्फ। ये ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी उसी का ही होगा, किसी अदर प्रोनाउन का या फिर किसी अदर प्रोनाउन से निकलने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो उस सेंटेंस में नहीं लग सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक एरर है, वो गलत होगा। आई का माई सेल्फ ही होता है, अगर यहां पर वी होता तो मैं आर सेल्फ लगाता। ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब यहां पर ये एंड में आया है, ये रहा आपका प्रोनाउन। ठीक है, अब ये प्रोनाउन जब एंड में आया ना तो ये कर क्या रहा है? इसका काम क्या हो रहा है? ये तो समझ लो भाई, काम भी तो होगा कुछ, फालतू में तो आएगा नहीं ना। देखिए, ये क्या करता है कि एक्शन जो है वो यहां से चला, इस तरह से एक्शन चला है और वो एक्शन लौट कर वापस किसकी ओर आएगा? इसकी ओर आ जाएगा अगर मैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता हूं। इसका मतलब क्या है? आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ यानी फॉर माई सेल्फ। ठीक है, फॉर माई सेल्फ। जब भी एक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के लिए ही हो रहा हो, स्पीकर ये बताने की कोशिश करे कि मैं ये काम अपने लिए करूंगा, ये चीज मेरे लिए ही होगी, तो फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है। ठीक है, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। शी कुक्ड द फूड herself. She cooked the food herself. यानी she cooked the food, उसने खाना बनाया। कॉमन सेंटेंस है। herself यानी अपने लिए बनाया। लौट कर एक्शन कहां आ रहा है? सीधा उसी की तरफ आ रहा है। क्लियर है बात सभी को? ठीक, तो इस तरह से जो भी क्या कहते हैं प्रोनाउन यूज होते हैं, वो प्रोनाउन एक्शन को वापस स्पीकर की ओर लेकर आते हैं। और अगर कोई भी प्रोनाउन एक्शन को वापस स्पीकर की ओर लेकर आ रहा है तो वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ध्यान रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट के बाद ही होता है। अब बात करेंगे अगले प्रोनाउन की। ठीक है, हमने अब तक दो तरीके के प्रोनाउन पढ़े। एक तो पढ़ा हमने पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्राइड रिड के हिसाब से अब अगला प्रोनाउन कौन सा आता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाइए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि 5 तरह के 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हु, फिर है whom, फिर है which, what और whose।
ये होते हैं 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये आखिरकार कैसे काम करते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछताछ। यानी इंटेरोगेटिव कौन होगा? जो पूछताछ करने के काम आता है या फिर जो पूछताछ करता हो। तो प्रोनाउन की टर्म में ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पुट अप करने के काम आते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जो वर्ड्स क्वेश्चन पुट अप करने के काम आएंगे वो हो गए हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो होते हैं 5 तरह के, हु, हुम, विच, व्हाट और हुज। पहले इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये हैं क्या है। देखिए, हु का मतलब होता है कौन। क्या मतलब होता है? कौन। ये केवल सब्जेक्ट्स के लिए आता है और वो भी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट कोई भी पर्सन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु और हुम जो है वो उसका मतलब होता है किसका, ठीक है, या फिर किसे, हम शॉर्ट में लेते हैं किसे, ठीक है। ये काम आता है केवल ऑब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए, ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये भी केवल पर्सन के लिए ही आएगा और किसी के लिए भी नहीं आता है, ठीक है। विच का यूज जो है वो नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछने के लिए, आइडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछने के लिए, पर्सन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछने के लिए भी कुछ केसेस में विच का यूज हो जाता है। व्हाट का यूज जो है वो जनरल इंक्वायरी के लिए होता है। जनरल इंक्वायरी क्या है? जैसे किसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई इंक्वायरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई इंक्वायरी, ठीक है, आइडिया से जुड़ी हुई इंक्वायरी, और कभी कभार किसी भी इंसान के प्रोफेशन से जुड़ी हुई इंक्वायरी के लिए भी आप क्या कहते हैं? व्हाट का यूज कर सकते हैं। हुज का यूज जो होता है वो पजेसिव्स के लिए होता है। आपको जब किसी के पोजेशन जानने हैं तो पोजेशन के लिए आप हुज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं ये किस तरह से यूज होंगे, चलिए देखते हैं। कॉमन क्वेश्चन है हु आर यू, ठीक है। इनके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। हु आर यू यानी आप कौन हैं। आंसर क्या होगा? आई एम मनीष, ठीक है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? मैं कहता हूं रमेश, ठीक। आंसर क्या आ गया? रमेश। आप देख रहे हैं इसके आंसर हमेशा पर्सन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जिस भी आपको पर्सन से जुड़ा हुआ और भी सब्जेक्टिव केस से जुड़ा हुआ आंसर लेना है तो आप हु का यूज करते हैं। हुम का यूज ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन के लिए होता है। तो क्वेश्चन ये होगा जैसे हुम आर यू टॉकिंग टू, हुम आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आंसर दे देता हूं, मान लीजिए आरव, मैं आरव से बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू आरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच। विच के लिए आप नॉन लिविंग का यूज कर सकते हैं, जैसे विच इज योर फेवरेट एनिमल, ठीक है। विच इज योर फेवरेट एनिमल, तो यहां आंसर आएगा एनिमल से जुड़ा हुआ, ठीक है। और जैसे और कहता हूं मैं, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, बुक का आंसर, बुक नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग से जुड़े हुए चीजों का आप क्या कहते हैं आंसर जानने के लिए जब क्वेश्चन करने के लिए कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो होना चाहिए विच। क्लियर? व्हाट का यूज जो है वो मल्टीपल सेंसेस में होता है, जैसे what is burning in the room, what is burning in the room, मैं कहता हूं पेपर, पेपर is burning in the room, ठीक है। प्रोफेशन जैसे what is your father
ठीक है, मैं कहता हूं पॉलिटिशियन। क्लियर? ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग रीडिंग बुक्स, जर्नल इंक्वायरी है। व्हाट आर यू डूइंग रीडिंग बुक्स। व्हाट डू यू लाइक इन फूड। मैंने कहा पास्ता, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई लाइक पास्ता इन फूड। ठीक, तो ये चीजें क्या है, व्हाट से जुड़े हुए क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर क्या कहते हैं प्रोफेशन से जुड़े हुए जर्नल इंक्वायरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पुट अप करने के लिए व्हाट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हुज। हुज जो है वो बताता है पोजेशन। पोजेशन मैंने आपको पहले भी समझाया है, नाउन केसेस में भी समझाया है पोजेशन क्या होता है। ठीक है, पोजेशन जैसे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, मैं कहता हूं इट इज राम्स बुक। ठीक है, या फिर मैं कहता हूं माइन, मेरी बुक है। ठीक, आंसर है ये दोनों के दोनों इसके। ये था आपका क्वेश्चन, हुज बुक इज दिस, हुज किड इज प्लेइंग आउट देयर। ठीक है, किसका बच्चा बाहर खेल रहा है, वहां पर बाहर किसका बच्चा खेल रहा है। तो मैंने जब भी पोजेशन से जुड़ी हुई क्वेश्चन पुट अप करने की कोशिश की तो मुझे जरूरत पड़ी किसकी, हुज की। क्लियर है बात? जब भी आप किसी भी नाउन का पोजेशन जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये नाउन किसको बिलोंग करती है, ये किसकी है, तब आप किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है आपके थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हम प्राइड रिड में अब तक पी, आर और आई को जान चुके हैं। अब आगे बढ़कर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन किस तरह से फंक्शन करते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय and do like the video, please subscribe the channel and do press the bell icon। और भी इस तरह की वीडियोस के लिए प्लीज सपोर्ट कीजिए। एंकरेजमेंट जो है वो आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स से आता है और आपके शेयर्स से आता है, और मैं तो सिर्फ इसी की डिमांड करता हूं। ठीक है, तो आप एनकरेज करते रहिए और मैं एक से एक बेहतरीन वीडियो और काफी नॉलेजेबल वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।